Hello, hello, hello. Hello, students. Hello, my QT juniors. Welcome back to our YouTube channel Study Plus. I am Abhimanyu और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फर्स्ट पार्ट है ये वन शॉट रिवीजन के लिए, देन सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट डे लेक्चर में मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट में ही आपका मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्स टू डिफरेंट चेंज हैपनिंग इन एंड अराउंड आवर बॉडीज। आवर बॉडी डिटेक्ट्स स्टिमुलाई लाइक हीट, sound etc. Receptor detect this stimuli and send message to the brain and spinal cord. Brain and spinal cord process the information and send commands to effector muscles or gland to act according। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी के सभी पार्ट्स जो एक्टिविटी मतलब करते हैं या जो एक्टिवेट्स होते हैं उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, उनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि बॉडी सही टाइम पर सही रिस्पांस दे सके। इट मीन्स कह सकते हो जो हमारी बॉडी है वो सही टाइम पे क्या सही रिस्पांस दे सके। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें, जब आप थिंकिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं या कुछ लिखते हैं रिटर्न करते हैं कॉपी में, ठीक है, तो ये सब काम जनरली किसका होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। ठीक है, मीन्स अगर हम बॉडी के पार्ट्स को क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बॉडी के पार्ट्स को क्या करना, कमांड करना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मेन वर्क यही होता है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, कमांड देना। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं, समरी में इंट्रोडक्शन में दे दिया गया यहाँ पे। फर्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, सेकेंड आपका हो जाएगा नर्वस सिस्टम, थर्ड है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, फोर्थ होने वाला है आपका कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक है ब्रेन एंड ऑल टॉपिक्स इसमें कवर हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही साथ में कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, हालांकि जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी एक्सप्लेन भी कर दिया है उसे। फिर इसके अंदर आपके आ जाएंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ब्रेन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एक लास्ट टॉपिक भी आपका रहेगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स या हार्म, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, हार्मोन इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, दो पार्ट्स में इंक्लूड है। फर्स्ट आपका हो जाएगा नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड हो जाएगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं, क्रेनियल नर्व्स हो जाएगा जो कि कहाँ से अटैच होती है या मिलती है, फ्रॉम ब्रेन से। देन सेकंड हो जाएगी आपकी स्पाइनल नर्व्स जो कि अराउज होती है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जान लेंगे कि जो नर्वस सिस्टम होता है जनरली होता क्या, नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करता है कहाँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम करता है। ठीक है, इसको डिटेल में हम टॉपिक में कवर करेंगे, हालांकि यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे ऑर्गन्स दे रखे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। रिसेप्टर सेल टिश्यूज और ऑर्गन दैट रिसीव द स्टिमुलाई। ठीक है, कौन कौन से इसमें सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स जनरली होते क्या हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। रिसेप्टर आर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एक स्पेशल तरीके की सेल्स होती हैं जो आपकी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं स्टिमुलस फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो दे डिटेक्ट चेंज लाइक लाइट, साउंड, हीट,
स्मेल, टेस्ट एंड टच। ठीक है, किसको डिटेक्ट करते हैं? हीट को, स्मेल को, टेस्ट को। ठीक है, या किसी हीट सब्सटेंस को हमने टच कर लिया, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने का मेन इसका काम होता है। रिसेप्टर्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थ्रू नर्व्स। किसके थ्रू जो मैसेज होता है, किसके थ्रू सेंड करते हैं? स्पाइनल नर्व्स के थ्रू, या बोल सकते हो जो नर्व्स होती हैं उसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मैसेज सेंड करने का काम करती हैं। कौन कौन से इसमें इंक्लूड्स होते हैं वो यहाँ पे हमने मेंशन किया था। जो रिसेप्टर्स होंगे, फोटो रिसेप्टर्स की अगर हम बात कर लें तो आइस हो जाएगा। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, नोज। आइस मेनली किस स्टिमुलाई के लिए है? लाइट के लिए। नोज की हम बात करें तो स्मेल्स वगैरह के लिए होता है, ठीक है। थर्ड आपका गस्टेटरी रिसेप्टर्स, टंग, जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी तरह आपका सेंस ऑर्गन, ईयर, स्किन, ये भी ईयर जो होता है वो साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्किन की बात करें तो हीट सबस्टेंस या कोल्ड। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, आइस, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स जनरली इसमें इंक्लूड्स होते हैं। तो रिसेप्टर्स में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं वो हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट्स में भी पढ़ लिया। आइस, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है। एग्जांपल्स में यहाँ पे दे रखा है, व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट रिसेप्ट इन द स्किन डिटेक्ट हीट एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। जब आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं या उसे छूते हैं तो जो रिसेप्टर्स होता है, रिसेप्टर्स इन द स्किन, ठीक है, वो क्या करता है? जो हीट होती है उसको डिटेक्ट करता है और किसको मैसेज ट्रांसमिट करता है? ब्रेन्स को। जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन को ट्रांसमिट करता है। तो देन ब्रेन रिस्पॉन्स करता है कि आप अपना हाथ वहाँ से हटाइए, ठीक है। इफेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इफेक्टर आर द ऑर्गन दैट शो रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द मैसेज रिसीव फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। जो इफेक्टर्स होता है वो क्या करता है? मतलब एक ऑर्गन की तरीके से ही होता है, ठीक है। ये क्या रिस्पॉन्स शो करता है? जो मैसेज ब्रेन के थ्रू रिसीव्ड होते हैं, ठीक है। इफेक्ट आउट कैरी एक्शन, ठीक है। इफेक्टर्स कैरी आउट एक्शन, एक्शन को कैरी आउट करना किस में हेल्प करता है? मूवमेंट एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें, व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट ब्रेन सेंड्स मैसेज, ठीक है। मसल्स ऑफ हैंड, इफेक्टर्स मूव द हैंड अवे क्विकली। यहाँ पे वही सेम एग्जांपल दिया जो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि आप किसी जब हीट्स कंपाउंड को छुएंगे, जो गर्म चीज़ को किसी को आप टच करेंगे तो ब्रेन क्या करेगा? जो हाथ की आपकी जो मसल्स होती हैं उनको मैसेज सेंड करेगा लाइक इफेक्टर्स थ्रू मूव द हैंड अवे क्विकली, ताकि आप अपना हाथ वहाँ से जल्द हटाएं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वन लाइन डिफरेंस दे रखे हैं रिसेप्टर्स के, तो वो आप देख लीजिएगा। कुछ खास डिफरेंस है भी नहीं, वैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम जनरली क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो होता है वो जो सिग्नल्स होते हैं उसको डिफरेंस पार्ट्स में ट्रांसमिट करने का काम करता है, डिफरेंस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो उसी को हम जनरली क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम बोलेंगे। और ये मिलियन ऑफ नर्व सेल्स ऑफ नेटवर्क्स, जो मिलियन नर्व सेल्स होते हैं उनको क्या करता है? कंटेन करता है। फर्स्ट लाइन में मेंशन किया गया है, द नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेनिंग मिलियन ऑफ नर्व सेल्स नेटवर्क्स, ठीक है। मेन फंक्शन इसका क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग थॉट्स, लर्निंग, मेमोरी। और ये होम्योस्टेसिस को क्या करता है? मेंटेन करता है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है, ठीक। क्लासिफिकेशन को हम जल्द से जल्द पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन में इनके नर्वस सिस्टम में इंक्लूड्स होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके दो इंक्लूड हो जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जनरली क्या होता है? ये जो इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम बॉडी के थ्रू, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करता है फ्रॉम बॉडी थ्रू पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड एनालाइज टू रिस्पॉन्स टू देम। क्या करता है? उनको एनालाइज करके क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। पीएनएस की बात करें तो टू पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, एटोनॉमिक और सोमैटिक। एटोनॉमिक किस प्रोसेस पे वर्क करता है? वॉलेंट्री प्रोसेस, सॉरी इनवॉलेंट्री प्रोसेस। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है किस पे वर्क करता है? वॉलेंट्री प्रोसेस पे। एटोनॉमिक्स में दो इंक्लूड होते हैं पार्ट्स आपके, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। इसको डिटेल में हम नोट्स में कवर करेंगे। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसका मेन वर्क क्या होता है? ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम बॉडी टू सीएनएस, देन रिस्पॉन्स टू सीएनएस बॉडी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो मेन पार्ट्स आ जाता है न्यूरॉन्स, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम्स की, ठीक है। इसका मेन वर्क क्या होता है? ये जो
नर्व इम्पल्स होती हैं या जो सिग्नल्स होते हैं उसको जनरेट करना, फिर क्या करता है कैरी आउट करके जो नर्व इम्पल्स होती हैं उसको ट्रांसमिट करना, ठीक है। और इसको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स बोलते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स इसमें इंक्लूड है न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स में। डेंड्राइट्स है फर्स्ट पार्ट आपका, फिर सोमा हो जाएगा, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस एंड माइलन शीथ, एक्सॉन, स्वयं सेल, नर्व इंडिंग्स, ठीक है। तो ये सभी पार्ट जनरली इसमें इंक्लूड्स होते हैं। किसका क्या फंक्शन होता है वो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। सोमा की अगर बात करें तो हम इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, और ये अप्रोक्स इसकी जो डायमीटर होती है वो 4 to 100 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। और अगर एक्सॉन की बात करें तो थिन लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है एक्सॉन आपका, ठीक है। इसका मेन वर्क क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूरॉन का। यह क्या करता है, नर्व इम्पल्स को कैरी करता है और ट्रांसमिट करता है वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें माइलन शीथ, ये भी इसमें जनरली इंक्लूड होता है। माइलन शीथ इसका पार्ट है, न्यूरॉन का ही पार्ट है, ठीक है। और माइलिन शीथ में जनरली दो इंक्लूड होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अगर हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात करें तो इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात करें तो इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद इसको भी डिटेल में कवर करते हैं टॉपिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा, ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स। ब्रेन्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं जनरली। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या है, कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, ठीक है। इट कंट्रोल एवरीथिंग वी डू लाइक सीइंग, हेयरिंग, टॉकिंग एंड थिंकिंग, ठीक है। अगर हम ब्रेन की जनरली बात करें, ब्रेन होता क्या है, तो लार्जेस्ट पोर्शन होता है हमारी बॉडी का, और इसका वर्क क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी की उसको क्या करना, कोऑर्डिनेट करना। कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। अगर एवरेज वेट की हम बात करें ब्रेन की तो 1.4 से 1.5 kg होता है, ठीक है। ये किससे बना होता है, 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक। पार्ट्स की अगर हम बात करें ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम। सेकेंड है आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम की बात करें तो कंट्रोल इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग, स्पीकिंग, सेंस। अदर नेम इसका होता है फोर ब्रेन, ठीक है। सेरिबेलम क्या होता है, लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का, और किसमें ये डिवाइड होता है, टू सेरिबुलर हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, दैट इज फर्स्ट लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड सेकेंड है आपका राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, बोथ हेमीफेयर जो हेमिस्फेयर आपके होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, कॉर्पस कोलिसम से कनेक्ट होते हैं। इसके बाद हम सेरिबेलम की बात करें, सेरिबेलम क्या होता है, ठीक है। तो सेरिबेलम कंट्रोल ऑफ बैलेंस, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। इसको जनरली आप ये भी बोल सकते हो कि ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड होता है, बिलो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। इसको लिटिल ब्रेन भी हम जनरली क्या करते थे, बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना, ठीक है, मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर, ठीक है। और मेजर रोल भी प्ले करता है लर्निंग में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, कुछ कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पे इंक्लूड हैं, जैसे सेरिबेलम का इंक्लूड था आपका कंट्रोल वॉलेंट्री ऑक्शंस, ठीक है। सेरिबेलम की बात करें तो उसमें भी सेम इंक्लूड है कंट्रोल वॉलेंट्री ऑक्शंस, सॉरी एक्शंस। मेडुला ऑब्लिंगाटा की अगर हम बात करें तो ये लोअर मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करना, लाइक रिस्पायरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट, ठीक है। फैक्ट्स भी वहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। फंक्शंस की बात करें, फंक्शन ऑफ ब्रेन्स, कौन कौन से फंक्शंस इसमें इंक्लूड हैं, तो सेंसरी हो गया आपका, जिसमें आई, ईयर, नोज, टंग्स, ईटीसी। मेमोरी की बात करें तो किसी चीज़ को लर्न करना या स्टोर करके रखना, याद करना, ठीक है। मूवमेंट, थिंकिंग, इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस में आपकी हम बात करें तो ब्रेन कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शन लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था हालांकि यहाँ का,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से अगर हम देखें तो। इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, जो कि नेक्स्ट डे लेक्चर होने वाला है बायोलॉजी का। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। ब्रेन्स एंड इट्स पार्ट्स लास्ट लेक्चर था, सॉरी लास्ट टॉपिक था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे और एक टॉपिक आपका जो रह जाता है उसको हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हालांकि इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका, एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें इंक्लूड्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। तो एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो अच्छा, सबसे पहले एक पॉइंट आ जाता है कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइन, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन क्या बोलेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। अगर हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, किसी ऑर्गन के पार्टिकुलर वर्क के लिए, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड को क्या करता है, कंसिस्ट करता है और रेगुलेट करता है बॉडी प्रोसेस बाय सिक्रीटिंग केमिकल सबस्टांस लाइक केमिकल मैसेंजर्स, हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एक टाइप के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि प्राइमरी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे इंक्लूड हैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनाइल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड ईटीसी, और भी ग्लैंड्स इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। वो क्या करता है, जो फिजियोकेमिकल फंक्शंस होते हैं आपके वाइड रेंज के, उसको क्या करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है। तो हालांकि इसको यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने इसका कर दिया है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इसको भी हम साथ में नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है क्लास। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल।